Hello everyone, a very good morning to all. So today we'll discuss about the normal labor. Okay, the labor is very important, especially your exam point of view. So listen carefully. If you have any doubt, you will ask. Okay, so we'll start the labor. First, what do you understand by the labor? Labor. अगर हम नॉर्मल वर्ड में लेते हैं लेबर को तो लेबर मीन्स इट्स अ वर्क. ठीक है. So the labor is a physiological process in which product of the conception product क्या है? Fetus, membrane, umbilical cord and placenta. ठीक है. It passed from the uterus to the outside world between 37 to 42 weeks of gestation, completed weeks of pregnancy. Understood? So labor is a physiological process. ठीक है. लेबर क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. फिजियोलॉजिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमारी फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि हमारे ऑर्गन के फंक्शन होते हैं. इंटरनल ऑर्गन यानी यूट्राइन में क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली. इंटरनली क्या हो रहा है? फंक्शन हो रहा है. जो हमारा यूट्रस यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उसमें वर्क हो रहा है, उसमें फंक्शन हो रहा है. तो इट्स अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन. अब कंसेप्शन प्रोडक्ट कहाँ है? यूट्रस में. ठीक है. कंसेप्शन कैसे कहा गया है? जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद जब टू मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनमें फ्यूजन्स होती है और एक जाइगोट बनता है. उसके बाद कंसेप्शन होती है, वो कंसेप्शन में जाता है, यूट्रस में जाता है. उसके बाद उसका बेबी बनता है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, प्लस मेम्ब्रेन डेवलप होती है. ठीक है. टिल 9 मंथ तक ये ग्रोथ करता रहता है. तो वो क्या है? कंसेप्शन प्रोडक्ट है. ठीक है. तो लेबर क्या है? इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्यों कहा गया है? बिकॉज द इंटरनल ऑर्गन प्रोसेस, ओके, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन, ठीक है, जिसमें कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो इट पास आउट फ्रॉम द यूट्रस. वो क्या होता है? पास आउट होता है यूट्रस से, यानी कि यूट्रस से आउट होता है. कहाँ? आउटर वर्ल्ड में. ओके. और कब होता है? बिकॉज सी 37 week of gestation is normal pregnancy duration. Okay. Or we can say that the term pregnancy is a 37 week of gestation. The 37 week of gestation से लेके और 42 week of gestation के बीच में बेबी डिलीवर्ड होता है. यानी कि जो कंसेप्शन पार्ट है ये यूट्रस से आउट होके आउटर वर्ल्ड में आता है. ठीक है. एंड दैट इज लेबर. Okay. There is also another definition of labor. Okay. The labor is a series of event. ठीक है. ये क्या है? एक सिस्टमैटिकली इवेंट है. सीरीज ऑफ इवेंट यानी कि स्टेप वाइज स्टेप होता है जिसमें. ठीक है. सो इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इनटू द जेनाइटल ऑर्गन. जो कहाँ पे होता है? जो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? जेनाइटल ऑर्गन में. ठीक है. तो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट. ये ऐसा इवेंट है. सीरीज ऑफ इवेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. सो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट, ओके, दैट टेक प्लेस इनटू द जेनाइटल ऑर्गन. ठीक है. ये जो स्टेप बाय स्टेप इवेंट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? जेनाइटल ऑर्गन में हो रहा है या फिर आपके यूट्रस में हो रहा है. ठीक है. जेनाइटल ऑर्गन किस चीज के लिए हो रहा है? टू एक्सपेल आउट द वाइबल प्रोडक्ट और कंसेप्शन प्रोडक्ट. जो कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको आउट करने के लिए बॉडी से, यूट्रस से उसे आउट करने के लिए ये इवेंट हो रहा है. ठीक है. फ्रॉम द वूम. कहाँ से? वूम. यूट्रस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वूम कहते हैं. तो फ्रॉम द वूम थ्रू द वजाइना. ठीक है. किसके थ्रू आउट हो रहे हैं? वजाइना के थ्रू. वजाइना इज अ बर्थ कैनाल. ओके. तो वजाइना के थ्रू आउट हो रहा है. तो थ्रू द वजाइना इनटू द, कहाँ पे हो रहा है? आउटर वर्ल्ड. अंडरस्टूड? ओके. सो दिस इज द लेबर. The period being with the onset of the regular uterine contraction and lasts until the expulsion of the placenta we call the intrapartum. ठीक है. जैसे कि हम जो होल प्रेगनेंसीज होती है, प्रेगनेंसी से लेके और बेबी के डिलीवर तक हम थ्री ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं. नॉट ट्राइमेस्टर, हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट प्रेगनेंसी पीरियड, सेकेंड इंटरनेटल पीरियड और थर्ड पोस्टनेटल पीरियड. तो होल जो प्रेगनेंसी है आपकी, जहाँ से मदर कंसीव करती है और बेबी के डिलीवर होने तक 3 पीरियड में डिवाइड होता है. प्रेगनेंसी पीरियड आपका कंसेप्शन से 37 वीक ऑफ जेस्टेशन तक. देन इंट्रानेटल पीरियड यानी कि मदर को जहाँ से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है वहां से लेके और बेबी के डिलीवर होने तक, और बेबी के डिलीवर होने के बाद से 42 तक पोस्टनेटल पीरियड.
ठीक है। तो 3 पीरियड में डिवाइडेड हो गया, एंटीनेटल, इंटरनेटल, पोस्टनेटल। कंसेप्शन से 37 वीक तक एंटीनेटल, ठीक है। 37 वीक से 42 वीक के बीच में जब भी बेबी डिलीवर्ड होता है, यानी कि 2 लेयर पेन से स्टार्ट होता है हमारा इंटरनेटल पीरियड, ठीक है। तो 2 लेयर पेन कहीं भी हो सकता है 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद कभी भी, क्योंकि 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। से 42 वीक ऑफ जेस्टेशन के बीच में, यानी कि 2 लेबर पेन जहाँ से स्टार्ट होता है और बेबी डिलीवर्ड होने की प्रोसेस पूरी इंटरनेटल में आती है, ठीक है, जिसमें हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लेबर होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ठीक है। वो इंटरनेटल पीरियड में। पोस्ट नेटल पीरियड में आपके पोस्ट नेटल पीरियड स्टार्ट होता है बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद से और 42 डेज ऑफ डिलीवरी तक, यानी कि बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद से जो 42 डेज होते हैं वो आपके क्या है, पोस्ट नेटल पीरियड है, ठीक है। तो जनरली लेबर जो कब स्टार्ट होता है, आपके इंटरनेटल पीरियड जो है वो लेबर है, जिसमें कि बेबी का एक्सपल्शन होता है, कहाँ से, वूम से इनटू द आउटर वर्ल्ड, ओके। डिलीवरी इज द बर्थ ऑफ द बेबी इटसेल्फ। डिलीवरी आई टोल्ड यू मेनी टाइम बिकॉज डिलीवरी इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। बेबी का वूम से आउट होना, डिलीवर्ड होना, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्निकल नीड और मैकेनिकल नीड, ओके। अगर if any kind of the complication will arises at the time of the labor, then only we have to apply some medical mechanism or some surgical mechanism, okay, for the prevention of the complication to save the life of the mother as well as the baby, okay. Otherwise no need to take any kind of extra effort because delivery is a natural process. So delivery can occur into 2 ways, vaginally or by the cesarean section. तो delivery generally क्या होती है, 2 ways से होती है, लेकिन नॉर्मली देखें तो नॉर्मली डिलीवरी वजाइनली कंडक्ट की जाती हैं, बट इफ एनी केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, ट्विंस प्रेगनेंसी है, ब्रीच प्रेगनेंसी है, ठीक है, फर्स्ट मीन्स ग्रेविडा है और ब्रीच प्रेगनेंसी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पैल्विस है, कॉर्ड अराउंड नेक है, means there are just so many things. Due to of that we have to shift the mother into the cesarean section to save the life of the mother as well as the baby, okay. Now the normal labor signs. So what are the sign of the normal labor? Okay, we will discuss. The first is pre-labor, 1 to 4 week before labor, यानी labor से 1 से 4 week से पहले, यानी कि 1 to 4 week before the labor, यानी कि labor से 1 से 4 हफ्ते पहले। बेबी हेड ड्रॉप डाउन एंड लाइटनिंग फ्री। क्या होता है, बेबी का जो हेड होता है वो ड्रॉप डाउन होता है, कहाँ ड्रॉप डाउन होता है, पेल्विक कैविटी में, पेल्विक बोन में, ठीक है। जो पेल्विक कैविटी है हमारी, वहां पे ड्रॉप डाउन होता है, जिसे हम बोलते हैं इंगेजमेंट, ठीक है। एंड लाइटनिंग फ्री, लाइटनिंग यानी कि देखो 37 वीक ऑफ जेस्टेशन तक तो कहाँ आता है, डिपॉइड स्टर्नम में रहता है, जिसकी वजह से मदर को लास्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेथलेसनेस होती है। अब जैसे ही 37 वीक ऑफ जेस्टेशन वो कंप्लीट करता है, वो क्या होता है, स्लाइट डिसेंट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं लाइटनिंग, और मदर क्या करता है, दोबारा से अच्छे से ब्रेथ अप करने लगती है, ठीक है। तो लाइटनिंग में क्या होता है, बेबी डिसेंट होता है, उसका हेड क्या करता है, ड्रॉप होता है। हेड ड्रॉप कब करेगा, अगर वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो हेड ड्रॉप करेगा कहाँ पे, पेल्विक कैविटी में, ठीक है। इंक्रीज द बैक पेन एंड क्रैम्प्स, ठीक है। जैसे क्या होती है, मदर को बैक पेन होती है और स्लाइट क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, ये फॉल्स पेन भी हो सकते हैं। एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन स्लाइट पेन होती है मदर को। जॉइंट फील लूजर, मदर की जो जॉइंट होती है, जो नी जॉइंट वगैरह होती है, वो लूज से फील करती है, ठीक है। मदर को डायरिया हो सकता है। सर्विक इफेसमेंट एंड डायलिटेशन, एंड दिस इज आउट ऑफ सर्विक्स एंड थिन आउट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर ट्रू लेयर पेन स्टार्ट हो गया है मदर को, तो इफेसमेंट मतलब जो सर्विक्स की जो थिकनेस है, ठीक है, वो क्या होती है, थिननेस में कन्वर्ट होती है। जो क्या होता है, जब सर्विक्स ओपन होता है तो पहले क्या होता है, जब वो क्लोज रहता है वो थिक रहता है, यानी मोटा रहता है, ठीक है, उसकी लाइनिंग क्या होती है, वो थिक होती है। अब जैसे जैसे सर्विक्स ओपन होता है वैसे वैसे क्या होता है, वो थिन होना स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं इफेसमेंट। डायलिटेशन मतलब सर्विक्स का खुलना, ओपन होना, ठीक है। एंड थिन आउट ऑफ द सर्विक्स, और जो सर्विक्स है स्लोली स्लोली थिन होता रहता है, ओके। जैसे जैसे ओपन होता है वैसे वैसे वो थिनिंग होती है उनमें। अर्ली लेबर, सेकंड है अर्ली लेबर, जस्ट अर्ली लेबर, यानी कि लेबर से पहले, ये तो हम बात कर रहे थे पहले लेबर से 4 वीक पहले की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर द लेबर, ओके। तो ब्लडी शो, जिसे हम शो कहते हैं, तो क्या होता है, वजाइनल डिस्चार्ज बिकम थिकर एंड पिंक। वजाइना से क्या होता है, स्लाइट ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज होता है, जिसे हम शो बोलते हैं, ठीक है, जो थिक होता है, पिंक कलर का होता है।
अब ये डिस्चार्ज क्यों होता है? बिकॉज वजाइनम जो सर्वाइकल साइट होती है वहां पे ओपरकुलम होता है, ओपरकुलम बोलते हैं या फिर हम उसे बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है। वो एक तरह की लेयर होती है जो होल प्रेगनेंसी में क्लोज रहती है, सर्विक्स में म्यूकस लेयर बनी रहती है जो क्लोज रहती है। अब वो क्लोज क्यों रहती है? बिकॉज वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बेबी को, ठीक है। और किसी भी इन्फेक्शन को, एक्सटर्नल इन्फेक्शन को इंटरनल स्प्रेड होने नहीं देती, ठीक है, प्रिवेंट करती है उस चीज से। तो ब्लडी म्यूकस डिस्चार्जेस होते हैं, ओके। जब लेयर पेन स्टार्ट होता है तो ये जो म्यूकस लेयर होती है वो ब्रेक डाउन होती है और तब ये म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या होगा, जब सेल से कोई चीज अटैच होगी तो स्लाइड वहाँ पे क्या हो, जो कैपिलरीज होंगी वो ब्रेक होंगी, वहां से ब्लड डिस्चार्ज होगा और जो म्यूकस लेयर है वो भी आउट हो जाएगी, ठीक है। वाटर ब्रेकेज, रप्चर एंड द ब्रेकआउट एंड amniotic sac। जनरली amniotic sac यानी कि amniotic बैग, ठीक है, amniotic बैग जो होता है वो 9 to 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन में ही ब्रेक होता है। बट समटाइम क्या होता है, बहुत सी मदर्स होते हैं जिनका प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, यानी कि वाटर डिस्चार्ज पहले हो जाता है। देयर आर सो मेनी रीजन बिहाइंड द प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ओके। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या होते हैं, पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और वो रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉल्स लेयर पेन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आते हैं फिर चले जाते हैं, 20 मिनट्स में एक बार आया फिर चला गया, फिर 2 घंटे में एक बार आया फिर चला गया। तो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, फ्रिक्वेंसी क्या उसकी मेंटेन नहीं है। बट जो ट्रू लेयर पेन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। Now we will discuss about the difference between the true labor pain and the false labor pain, okay। So हम बात वन बाय वन हम बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, कि अगर ट्रू लेबर पेन है तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे। अगर ट्रू लेबर पेन है तो कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होंगे, बिकम क्लोजर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। कैसे होंगे, रेगुलर, रेगुलर यानी उसकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी, कि अगर वो 30 मिनट्स में एक बार आता है तो वो हर 30 मिनट में एक बार आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो एक बार 30 मिनट में आया फिर 1-2 घंटे के बाद फिर आया, नहीं। ट्रू लेयर पेन में 30 मिनट से स्टार्ट होगा पेन, तो ईच 30 मिनट में वन पेन आएगा ही, ठीक है। और धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहेगा, 30 मिनट के बाद वो ईच 25 मिनट में एक, फिर 20 मिनट में एक, ठीक है। इस तरह से पेन की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है। पहले माइल्ड था, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, ओके। फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा, फॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होंगे, इरेगुलर होंगे। इरेगुलर का मतलब है अभी आए, जैसे मैंने आपको कहा, एक भी आया 10 ओ क्लॉक में, फिर आया 2 ओ क्लॉक में, फिर आया 3 ओ क्लॉक में, फिर आया इवनिंग में, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, रेगुलर पेन नहीं होते हैं, क्लोजर पेन नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग पेन नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपको एक बार स्ट्रॉन्ग पेन आया, सेम उसी इंटेंसिटी से पेन आ रहा है, फॉल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग, हम टाइमिंग की बात करें तो ट्रू लेयर पेन के होता है लास्ट 30 to 60 सेकेंड्स के होते हैं, लेकिन फॉल्स लेयर पेन 1 to 2 मिनट्स के होते हैं, मे लास्ट 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। तो ट्रू लेयर पेन कैसा होगा, ट्रू लेयर पेन स्टार्ट होता है माइल्ड से। माइल्ड कैसा होता है, लेस देन 20 सेकेंड के पेन होते हैं माइल्ड, ठीक है। मॉडरेट 20 to 40 सेकेंड के पेन होते हैं मॉडरेट, एंड सीवियर 40 to 60 सेकेंड के पेन होते हैं सीवियर। जो ट्रू लेयर पेन होगा उसकी इंटेंसिटी माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर में जाएगी, ठीक है। लेकिन फॉल्स में क्या होगा, 1 से 2 मिनट का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन है, यानी 1 to 2 मिनट्स के मदर को पेन होगा, मदर को पेन नहीं आएगा 2-3 घंटे तक, फिर दोबारा से मदर को इस तरह से पेन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन, कॉन्ट्रैक्शन में पोजीशन कैसे होगी, लोअर एब्डोमेन एंड बैक। मदर को अगर ट्रू लेबर पेन आएगा तो लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, यानी सिम्पैथस ट्यूब्यूस से जस्ट अबव उन्हें पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, ठीक है। और बैक में उसके पेन होगा, मदर के बैक में पेन होगा और लोअर एब्डोमेन पेन होगा। बट फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, अपर एब्डोमेन में पेन होता है, यानी अम्बिलिकल के अबव साइड में पेन होता है मदर को। पोजीशन, पोजीशन में गेट स्ट्रॉन्गर विद चेंजिंग पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन में क्या होगा, गेट स्ट्रॉन्गर विद चेंजिंग पोजीशन। मदर को क्या होगा, पेन आएगा, स्ट्रॉन्ग पेन आएगा और चेंज करता रहेगा वो अपनी पोजीशन, ठीक है। जैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करती है जैसे, ठीक है, तो उसे पेन आएगा। फर्स्ट लेबर में गो अवे विद चेंजिंग पोजीशन, वॉकिंग, हॉट बाथ।
फॉल्स पेन में क्या होगा, फॉल्स पेन में पेन चला जाएगा अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, अगर वो वॉक करती है या फिर वो हॉट बाथ लेती है तो उसको पेन चला जाएगा। लेकिन इसमें अगर फॉर एग्जांपल ट्रू लेयर पेन है, मदर पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, जैसे लेफ्ट लेटरल लेटी थी अब राइट लेटरल हो गया, तो पेन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो पोजीशन क्या करती है, जब मदर पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, तो मतलब जो पेन होगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और फॉल्स लेयर पेन में अगर मदर कोई पोजीशन चेंज करती है, वॉक कर रही है, हॉट वाटर बाथ ले रही है, तो उससे पेन की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, वो फॉल्स है। ठीक है, सर्विक्स, अब देखो ट्रू लेयर पेन है तो सर्विक्स क्या होगा, डायलेट होगा, एफेसमेंट होगी। ठीक है, लेकिन फॉल्स लेयर पेन में सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं होगा, ना ही एफेसमेंट होगी। ठीक है, हम बात करते हैं फीटस की। ड्रॉप इनटू पेल्विक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ, बेबी का जो हेड है वो ड्रॉप करता है पेल्विक कैविटी में। तो जो ट्रू लेयर पेन है उसमें बेबी का हेड ड्रॉप करेगा पेल्विक कैविटी में, एंगेजमेंट प्रेजेंट होगी। ठीक है, देयर इज नो साइन ऑफ चेंजिंग, इसमें कोई भी चेंजेस के साइन नहीं होंगे, जहाँ पे बेबी था वहीं पे रहेगा आपका प्लेसमेंट। आप जब एंगेजमेंट चेक करोगे तो आपको फील नहीं होगी। ठीक है, वन मोर थिंग स्टूडेंट, जो बीस सॉरी जो प्राइमरी मदर्स होती हैं, ठीक है, जो प्राइमरी मदर्स होती हैं उनमें 3 वीक प्रायरली इंगेजमेंट हो जाती है। और जो मल्टी कैविटा मदर्स होती हैं, उन मल्टी का मतलब होता है कि जिनकी सेकंड थर्ड फोर्थ डिलीवरी होती है, उनकी एट द टाइम ऑफ ट्रू लेयर पेन ही इंगेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग लेबर, 5 P's, ये 5 P हैं जो लेबर को अफेक्ट करते हैं। इन एवरी लेबर दे आर द 5 एसेंशियल फैक्टर अफेक्ट द प्रोसेस, दे आर द इजीली मेम्ब्रेन्स एज अ 5 P। हम ये जो 5 P's हैं, ये करती, इट्स अ वेरी एसेंशियल फैक्टर जो लेबर की प्रोग्रेस को बढ़ाती हैं, लेबर की प्रोग्रेस करती हैं, जिसकी वजह से बेबी डिलीवर्ड होता है। ये 5 P इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टूड ऑल्सो। ओके, द फर्स्ट इज पैसेंजर। पैसेंजर क्यों कहा गया है उसे, क्योंकि फीटस क्या हो रहा है, एक जर्नी कर रहा है। ठीक है, जैसे हम बस में जर्नी करते हैं ना, ठीक है, जब हमारा स्टॉपेज आता है तो हम उससे आउट हो जाते हैं, वैसे ही क्या है, फीटस क्या करता है, लेबर की प्रोसेस में जर्नी करता है। वो जब ड्रॉप होता है पेल्विक कैविटी में तो स्लोली स्लोली डिसेंट होता है, देयर आर सो मेनी स्टेप ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद जाके बेबी क्या करता है, थर्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, सॉरी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है, बेबी डिलीवर्ड होता है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा डिलीवर्ड होता है ना। तो वो क्या है, पैसेंजर है जो जर्नी कर रहा है। ओके, तो फीटस को क्या कहा गया है, पैसेंजर। पैसेज वे, पैसेज वे, पैसेज वे को हम कहते हैं बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, पैसेज वे मतलब जहां से बेबी पास हो रहा है, वो क्या है, पैसेज वे है। ठीक है, पैसेज वे क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस जगह से हम पास होते हैं उस वे मतलब कहीं पे जाना। ठीक है, तो वे मतलब कोई रास्ता। ठीक है, तो पैसेज वे यानी कि बेबी जहाँ से पास होके आउटर वर्ल्ड में आ रहा है, वो क्या है, पेल्विक है। पेल्विक में वो ड्रॉप होता है, डिसेंट होता है, और बर्थ कैनाल यानी कि अपनी जो वेजाइनल कैनाल है, ठीक है, वो उससे बेबी आउट होता है। तो पैसेज क्या हो गया, बर्थ कैनाल। पावर, पावर यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पावर यानी हम पावर बोलते हैं यानी प्रेशर। तो प्रेशर कहाँ से आ रहा है, यूट्रस के मायोमेट्रियम से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पावर। ठीक है, पोजीशन, मैटरनल पोस्चर एंड द फिजिकल पोजीशन। ठीक है, मैटरनल पोस्चर कैसा है एंड फिजिकल पोजीशन वो क्या है। ठीक है, वो क्या आपकी पोजीशन, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पोजीशन, मैटरनल पोस्चर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर पोजीशन में देखें तो आपकी जो बर्थ कैनाल है यानी कि जो पेल्विक कैविटी है वो नॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा, बेबी की पोजीशन नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन यानी कि वर्टेक्स पोजीशन, सॉरी एलओए और आरओए। ठीक है, वर्टेक्स इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, पोजीशन यानी बेबी या तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में होगा या फिर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में होगा।
ठीक है, अगर बेबी क्या है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, तो एबनॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, तो पोजीशन नॉर्मल क्या है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, तो जो मैटरनल पोस्चर है, यानी कि मैटरनल के किस साइड में बेबी प्रेजेंट है। ठीक है, then psyche, the response of the mother. This is very important, the psychology of the mother, कि mother का response कैसा है डिलीवरी प्रोसेस में। बहुत सी मदर होती हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होती हैं एंड दे आर जनरली फॉलो द ऑल द इंस्ट्रक्शन, जो भी हम उन्हें बोलते हैं कि एट द टाइम ऑफ द लेबर यू हैव टू पुश आउट स्पेस अगर 8, 9 और 10 सेंटीमीटर में, दे हैव टू पुश and they have to apply the pressure in the lower side, the genital side, to expel out the baby. ठीक है, and sometimes mother are not responding and they जैसे for example mother prolonged labor है, tired, she's tired, she can't do any bear down process. That time if the mother is not willing to do the bear down process, then we have to shift the sometime mother into dialysis. Sometimes we have to apply the another mechanism like the forceps delivery or the vacuum delivery. Okay, so it's completely depend upon the response of the mother. So these are the factors which are influencing the labor. Okay, the passenger means the fetus, passageway, the passageway, that is the birth canal जहाँ से भी आ रहा है, power, that means uterine contraction, position यानी maternal posture, LOA, ROA और physical posture कैसा है mother का, ठीक है, and the psyche, the response of the mother. Now the passenger, one by one बात करते हैं passenger. The fetus relationship to the passageway is a major factor in the birthing process. The relationship including is the fetal skull and size, number of the features, position of the fetus. ठीक है, तो पैसेज का मतलब होता है फीटस, तो फीटस का अपने पैसेज से यानी कि जो उसका बेड कैनाल है उससे उसका रिलेशनशिप कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है, फीटल का स्कल और साइज, ठीक है, फीटल का जो हेड है वो एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द पेल्विक कैविटी। फॉर एग्जांपल पेल्विक इज नॉर्मल, बेबी का हेड साइज लार्ज है, बड़ा है, और पेल्विक क्या है, नॉर्मल शेप का है मदर का, लेकिन बेबी का हेड बड़ा है, तो क्या होगा, इट इज अ कॉम्प्लिकेशन। बेबी का हेड साइज क्या है, नॉर्मल है, लेकिन पेल्विक क्या है, स्मॉल है, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? Okay, then we will continue tomorrow this topic. Okay, thank you all.